नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4। हम कर रहे हैं सेट्स का चैप्टर +1 क्लास का। तो 7th क्वेश्चन है जिसमें हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंटरसेक्शन होता है दो सेट्स में अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनका इंटरसेक्शन हमने निकालना है। तो पहला सेट है एक्स इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सेट जो है आपको पता होगा ये हमारा इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं। इवन नंबर का सेट ये भी अनकाउंटेबल सेट है। ओड नंबर्स का सेट ये भी हमारा अनकाउंटेबल है, ओड नंबर्स का जो डिवाइड नहीं होते दो से। और प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स मैंने कुछ लिखे हैं, ये प्राइम नंबर्स का सेट है। इस तरह का जो सेट है वो हमारा प्राइम नंबर्स का। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? ये ए है और ये बी है। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो यही सेट कॉमन है। 2 4 6 8 इसमें सारे मिलेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हुआ? बी वाला जो सेट है वो एज इट इज एक्स इज एन इवन नंबर। फिर ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है? इन दोनों में यही सेट कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा? सी वाला सेट एज इट इज आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या कॉमन है? ये डी वाला सेट एज इट इज आ जाएगा। ए और डी में डी वाला सेट। अच्छा, बी और सी में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ये इवन नंबर का और ये ओड नंबर का। तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो 5। और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उस सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट। बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में सिर्फ जो है आपको एक नंबर मिलेगा जो कॉमन है, वो है 2। और सी और डी, ये सी और ये डी। तो सी और डी में हमारे पास ये एलिमेंट्स होंगे ओड नंबर और प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज ओड एंड प्राइम। वो ओड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए। दोनों अगर वो है तो वो हमारा जो है सी इंटरसेक्शन डी में आएगा। जैसे 3 है, ओड भी है और प्राइम भी है। 5 है, ओड भी है और प्राइम भी है। 7 है, ओड भी है और प्राइम भी है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेयर इज डिसजॉइंट। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट है? तो डिसजॉइंट के बारे में मैं बता दूं कि दो सेट अगर हमारे पास है और उन दोनों का इंटरसेक्शन अगर 5 के इक्वल आता है तो वो दोनों सेट जो हैं वो उसका पेयर जो है वो डिसजॉइंट होगा। यानी कि इंटरसेक्शन दोनों सेट्स का जो है वो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो डिसजॉइंट होता है। तो देखिए, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मैं निकालूं, इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास आया है 4। एक एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है। तो ये 5 के इक्वल नहीं आया, तो ये नॉट डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट नहीं। दूसरे पार्ट में देखिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं निकाल लूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए और बी कह दूँ इसको। तो यहाँ पे ई जो एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है। तो ये भी हमारा 5 के इक्वल नहीं आया, तो ये भी नॉट डिसजॉइंट। तीसरा पार्ट जो है इसको ए मान लिया मैंने, इसको बी मान लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा? इवन नंबर का सेट है, ये इवन इंटीजर का, ये ओड इंटीजर का। तो इवन और ओड दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ओड जो है 2 से भाग नहीं होते, इवन 2 से भाग होते हैं। तो इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये इसका जो है सेट का जो पेयर है वो क्या होगा? डिसजॉइंट होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेट हमारे पास दिए हुए हैं। ए सेट में 3 6 9 12, ये बी सेट, ये सी सेट और ये डी सेट। इन चारों सेट्स में हमने डिफरेंस निकालना है। तो दो सेट्स के बीच में डिफरेंस, अगर दो सेट हैं हमारे पास, जैसे वेन डायग्राम से अगर मैं इसको समझूं तो एक ए सेट है और एक बी सेट है। ये ए के लिए हमने सर्कल खींच लिया और ये बी के लिए हमने खींच लिया। तो ए माइनस बी का मतलब होगा ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, यानी कि ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोल देंगे ए माइनस बी। यानी कि ए माइनस बी का मतलब होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर उसका कोई सदस्य एक्स है तो वो ए में बिलोंग करे लेकिन बी में वो बिल्कुल भी बिलोंग ना करे, तो वो होता है उन दोनों का डिफरेंस, ए माइनस बी। अब पहले पार्ट में हम देखें, ए हमारा ये है और बी ये है। तो इसमें ए माइनस बी का मतलब होगा ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। एक एक करके हम चेक करेंगे और उनको लिखते जाएंगे। देखिए 3 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 3 इसका सदस्य होगा। 6 नहीं है तो ये भी सदस्य होगा। 9 देखते हैं वो भी नहीं मिलता, ये भी सदस्य होगा। फिर 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 से 12 कैंसिल, 12 नहीं आएगा। 15 इसका सदस्य है, इसका नहीं है तो आएगा। 18 भी आएगा और 21 भी आएगा। यानी कि ए के वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो बी में नहीं है। तो ए वालों में से बी वालों को हटा देंगे, बाकी जो बच गए ए में वो सारे। ए माइनस सी देखिए, ए माइनस सी, तो सी वाले जो हैं वो काट दीजिए। ए में से 2 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, 6 को काट दीजिए, 6 को काट दिया, 8 को काट दिया, 10 को काट दिया, 12 को काट देंगे, 12 को काट दिया हमने, और ये 14 और 16। तो ये 2 एलिमेंट्स हमारे कटे हैं। तो बचा क्या है हमारा, 3 बच गया, 9 बच गया, 15, 18 और 21। ये वो एलिमेंट हैं जो ए में तो हैं लेकिन सी में इनमें से कोई भी नहीं मौजूद करता। ए माइनस डी देख लीजिए, ए में से डी के हटा दीजिए, तो इनको हटाएंगे 5, 10, 15, एक सिर्फ 15 हटेगा, बाकी सारे आएंगे। 3, 6, 9, 12, 18 और 21। बी माइनस ए, अब की बार बी के सदस्य लिखने हैं। बी के सदस्य कौन से हैं, बी के लिख लीजिए 4, 8, 12, 16 और 20। अब इनमें से जो ए में मौजूद है उनको हटा दीजिए। ए में कौन सा मौजूद है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, 12 नहीं आएगा, फिर 16 नहीं है और 20 भी नहीं है। तो बी माइनस ए हमारा ये आया और ए माइनस बी ये था, दोनों अलग अलग होंगे। सी माइनस डी निकालना है, तो सी के एलिमेंट्स लिख लीजिए और उसमें से डी को हटा दीजिए। सी के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। इसमें बीच में एक 10 आया था, वो 10 मैंने यहाँ से हटा दिया क्योंकि डी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और डी माइनस सी, डी के में से हमने हटाना है सी का, तो यहाँ पे 5, 15 और 20। तो ये 2 सेट के बीच में डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में हमने निकालना है, एक्स सेट दिया हुआ है, ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, वाई सेट में एफ बी डी जी 4 एलिमेंट है, एक्स माइनस वाई निकालना, डिफरेंस एक्स और वाई का। तो x के वो एलिमेंट लिख दीजिए जो y में नहीं है। पहले x के सारे लिख लीजिए, a, b, c और d। अब इसमें से वो हटा दीजिए जो y में मौजूद है। a नहीं है, a नहीं हटेगा, b ये हटा दीजिए, c ये भी नहीं है और d ये है। तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, a और c। फिर y माइनस एक्स, y में से y के लिख लीजिए पहले, f, b, d और g। अब इसमें से x वाले घटा दीजिए, x के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा दीजिए। x में ये मौजूद है, ये हटा दिया मैंने।
और x में ये भी मौजूद है, ये भी हटा दिया, तो इसमें आएंगे f और g। x और y के दोनों के इंटरसेक्शन में इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है b और d। तो ये हमारा जो है 10th सम था। वैसे इसमें अगर देखें हमें तो यहाँ पे एक चीज और बनती है, अगर मैं इन चारों को इकट्ठा कर देता हूं तो देखिए x यूनियन y जो है हमारा क्या बनेगा? x माइनस वाई, और इसकी यूनियन हमने कर दी y माइनस एक्स, और इसकी यूनियन हमने कर दी x इंटरसेक्शन y। तो यहां से ये प्रॉपर्टी भी निकल के आती है कि इनको अगर हम कर लेते हैं तो ये आ जाएगा। वैसे ये जो है हमारा सम है नहीं, सम में कुछ नहीं है, ये सिर्फ यही निकालना था x माइनस वाई क्या है, y माइनस एक्स क्या है, और x इंटरसेक्शन y क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r जो है वो रियल नंबर का सेट है, उसमें सारे रियल नंबर है। रियल नंबर में कौन से होते हैं? रियल में सारे रैशनल और सारे इरेशनल, सारे शामिल। अच्छा, क्यू जो है वो सेट है हमारा रैशनल नंबर का, तो r माइनस क्यू क्या बचेगा? देखिए रैशनल और इरेशनल मिलके रियल बनता है। यहाँ पे लिख लीजिए, रियल में हमारे दो पार्ट हैं, एक रैशनल और प्लस इरेशनल, और ये हमारा r सेट था। क्यू सेट है वो हमारा है रैशनल का, तो r माइनस क्यू क्या बचेगा? r माइनस क्यू का मतलब होगा r में से हटा दीजिए क्यू के, तो r में से हटा दीजिए किसके? ये दोनों थे, इसमें से रैशनल को हटा दीजिए तो क्या बचेगा? इरेशनल। तो हम लिखेंगे r माइनस क्यू क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये जो है इरेशनल नंबर्स का सेट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। दो सेट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 पहले सेट का एलिमेंट है और 3 और 6 दूसरे सेट का एलिमेंट है। कहता है कि दोनों डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट का हमें पता है कि दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं? जब उनका इंटरसेक्शन 5, उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। लेकिन यहाँ पे तो 3 कॉमन है भाई, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। और फॉल्स क्यों है? क्योंकि हम लिख देंगे a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 3, दोनों का इंटरसेक्शन मौजूद है। ये दोनों भी डिसजॉइंट इसने बताए हैं। यहाँ भी हम a इंटरसेक्शन b निकालते हैं और a इंटरसेक्शन b में हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तीसरी, इन दोनों में अगर हम देखें तो a इंटरसेक्शन b अगर निकालें तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आता, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट में जो है हमारे पास 2 6 और 10 3 7 और 11, इनका इंटरसेक्शन हम निकाले हैं तो ये भी 5 आता है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है। और जो है एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर किसी को अब भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। और दूसरा, इस चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज के लिए या दूसरे चैप्टर्स के लिए +1 2 9th 8th 10th सभी क्लासेज के मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।